कर दिया ये वक्त वोट की ज़मीन है, इस पे क्या कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, ये यदि मैं कहूँ कि ये हिंदुओं का, सनातन धर्म वालों का महापर्व है, यानी कि महाकुंभ तो महापर्व है। और यहाँ सनातनियों का ही काम है, मुसलमानों का इससे, मेले से, कुंभ से कोई संबंध नहीं है। जब वो गंगा जी को नहीं मानते, गऊ को नहीं मानते, राम कृष्ण को नहीं मानते, कोई हमारे हिंदू धर्म से संबंधित, सनातन धर्म से संबंधित हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते, तो यहाँ तो जो भी अनुष्ठान है या देवी देवताओं का वास है या संगम गंगा माता का स्नान है, तो हमारी सनातन परंपरा से ये सब जुड़ा हुआ है। तो मुसलमान ये सब इस चीज़ को मानता नहीं है, तो फिर उनको कुंभ से मतलब क्या है। लेकिन ये बिना मतलब की एक बात है कि हम कुंभ में जाएंगे, और जैसे कि मुसलमानों का मक्का मदीना है, तो वहाँ हमारे सनातनियों का या हिंदुओं का वहाँ प्रवेश नहीं हो सकता। वो केवल मुसलमान इस्लाम धर्म को मानने वाले वहाँ उनका प्रवेश है। बात करेंगे, थैंक यू। और भी हमारे साथ एक महाराज जी हैं, ग्रेट पर्सनालिटी के, बड़ा सुंदर है। महाराज जी, ये दर्शक जानना चाहते हैं, बड़ा सुंदर लग रहे हैं, इसका राज क्या है? सुंदर का राज क्या, परमात्मा की कृपा है। हम परमात्मा के लाडले हैं, उनके भजन करते हैं, तो वो हमें क्या है ना कि सुंदरता प्रदान करते हैं, खिलाते हैं, और जो परम पिता खिलाता है तो वो सुंदर ही रहेगा। अच्छा, बिल्कुल। महाराज जी, ये जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये दूसरे धर्म के लोग, मुसलमान ने ये दावा किया है ये वक्त वोट की ज़मीन है, क्या उनका दावा ये सत्य है? देखो, ऐसा है, ये दावा तो पहले हम भी कर रहे हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, तो जहाँ हिंदू राष्ट्र है वहाँ पे दूसरा बोर्ड तो कैसे रह सकता है। और हम आपको बताना चाहेंगे आपके न्यूज़ के माध्यम से भी, और अनेक तमाम मीडिया न्यूज़ के माध्यम से भी हम लोग ने काफ़ी कॉन्फ्रेंस की है। अभी 27 को हमारी धर्म सभा होने की है कालीचरण रोड पे, इस पे हम बहुत सारे नए नियम और कुछ प्रस्ताव पारित करेंगे संतों के मध्यस्थता में। तो अभी 10-15 हज़ार संत जो मेन हैं, जैसे अखाड़ा के परिषद हैं और अन्य जो संत हैं मुख्यतः, हम लोग सब वहाँ धर्म सभा कर रहे हैं। उसमें कई निर्णय पारित करेंगे, उसमें जो निर्णय होगा वो आपके समक्ष रखा जाएगा। और भी हमारे साथ है, इनसे भी जरा बात कर लेते हैं। दर्शक जानना चाहती है, आपका नाम क्या है? स्वामी ब्रह्मेश्वर। अच्छा, आपने संन्यास का रूप कब लिया था? हम 8 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था। अपने घर कब त्यागा? 8 वर्ष की आयु में। उसके बाद कहाँ गए? अपने जीवन के बारे में कुछ दर्शक को बताइए। उसके बाद हमारे गुरुजी परम पूज्य स्वामी श्याम सुंदर जी महाराज, उन्हीं की सेवा में, उन्हीं की शरण में रहे, और उन्होंने हमको पढ़ाया, फिर आचार्य करवाया। 16 साल तक हम अध्ययन किए हैं वेद शास्त्रों का, और उसके बाद निरंतर संतों की, महापुरुषों की सेवा में है। और भी हमारे साथ भैया भी है, कृष्ण प्रसाद। क्या नाम है सर जी आपका? जी, गोविंद कुमार मिश्र। कहाँ के रहने वाले? जी, मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगाल से? जी। अच्छा, क्या कहेंगे, सनातन में कितना पावर होता है? जहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात हो, वहाँ आप समझ सकते हैं। हम तो सब में भगवान ढूंढते हैं कि सबके अंदर परमात्मा का वास है, और संतों का समागम जहाँ होता है वहाँ सबके लिए सुख की ही कामना की जाती है। दूसरे धर्मों की तरह हम यही कहते कि केवल एक ही पूजो, हम यही कहते हैं कि सब में भगवान को ढूंढो, और अपने अंदर अपने आप से लड़ाई करो, किसी और से लड़ाई मत करो। अपने अंदर जो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर है, ये पाप के जो 6 पर्याय हैं, उससे युद्ध करो और उसको जीतो। उसको जीतने के बाद जो आपके अंदर जो आनंद आएगा, जो आप में प्राप्त होगा, आप खुद ही जान पाओगे कि सनातन में क्या शक्ति है। बिल्कुल सर, थैंक यू। क्या कहना चाहते हैं? दर्शक को नाम बताइए जरा, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम चंद्रशेखर सिंह है, मैं पंजाब लुधियाना से हूँ। बिल्कुल। 12 साल बाद कुंभ लगा हुआ है, और ऐसा मुहूर्त 144 वर्ष बाद आया है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? कैसा लग रहा है आपको? व्हाट डू यू फीलिंग? ये अपने आप में एक विशेष बात है, और महाकुंभ के जो पर्व है तो ये सिर्फ सनातनी को ही पता होगा। अब जैसे हिंदू कह रहे हैं, मुसलमान कह रहे हैं, वक्फ बोर्ड कह रहे हैं, तो ये पूरे भारतवर्ष में चल रहा है हिसाब किताब कि वक्फ बोर्ड क्या था, नहीं था। अब मैं विशेष कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है हमारा, तो जो अवस्था आएगा वो सबके सामने आएगा। और भी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंद्र कुमार है, मैं दिल्ली से आया हूँ। बिल्कुल जी। महाराज जी, आपसे एक अंतिम पड़ाव पे हम लोग, एक लास्ट सा पब्लिक का सवाल है।
आपको कैसा लगा सर यहाँ पे आने के बाद, और प्रशासन कैसा काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे सरकार है, योगी जी कैसे काम किया आप लोगों के लिए, व्यवस्था कैसा हुआ है, बताना चाहेंगे आप? देखिए साहब, मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम सभी का परम सौभाग्य है। ये महाकुंभ, ये तीर्थराज प्रयाग का जो महाकुंभ है ना, विश्व विख्यात है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा मेला कहीं दुनिया में नहीं होता। और माँ संगम ने, माँ गंगा ने, सरस्वती ने, यमुना ने कृपा करके हम सबको यहाँ पर बुलाया है। और ये कल्पवास भी का भी मास माना जाता है। और ये प्रभु की कृपा से चौथी बार अपना यहाँ कैंप अन्न क्षेत्र लग रहा है, जनता जनार्दन अन्न क्षेत्र के नाम से। और बस हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि यहाँ आके संगम में स्नान करना, संतों का दर्शन करना, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि संत महात्मा हिमालयों की गुफाओं से छोड़ करके इस कुंभ मेला में आए हैं। परमात्मा का साक्षात दर्शन यहाँ पर होता है। और उद्देश्य केवल एक ही है कि कोई गरीब फकीर भूखा प्यासा कोई हो, यहाँ उनको शरण मिले, उनको भोजन मिले, उनको पानी मिले और सब प्रसन्न रहे। ये अपना उद्देश्य है। और ये हमारा सभी का अपना सौभाग्य है कि इस कुंभ मेला की पावन भूमि पर हम लोग 1 मास सवा मास रह करके यहाँ जितना भी हमसे मन पड़ रहा है, चाहे वो जाप हो, चाहे कोई अनुष्ठान हो, चाहे भागवत कथा हो, चाहे जो है भंडारा हो, हैं गरीब फकीरों की सेवा हो,